दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में दोस्तों रिवीजन चल रहा होगा आपका लगातार आप लगे होंगे पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ। और उसी श्रृंखला में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर किंचित समय नहीं मिल पाया है जीके को पढ़ने के लिए या फिर कहीं कुछ कमी लग रही है तो आप पूरे परीक्षा में जाने से पहले इस पीडीएफ को एक बार देख लीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इसको आत्मसात कर लें। ईश्वर ने चाहा तो आपको 30 प्रश्न इससे मिल जाने चाहिए। श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यूनिसेफ ने यूथ एडवोकेट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के, ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश की बात कही जा रही है, किस 18 वर्षीय युवा को जलवायु परिवर्तन और बाल अधिकारों की वकालत करने के लिए हाल ही में यंग एडवोकेट्स नियुक्त किया है। दोस्तों यह नियुक्त किया गया है कार्तिक वर्मा को। ध्यान में रखिएगा, हाल ही में बृहस्पति ग्रह तथा उसके प्रमुख उपग्रहों गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जूस मिशन लॉन्च किया है जो 2031 तक बृहस्पति पर पहुंचेगा। रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड जूस मिशन, याद रखिएगा जूस मिशन की बात की जा रही है, टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट जुपिटर एंड इट्स मेजर सैटेलाइट्स गैनीमेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा which will reach Jupiter by 2031। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह जो भेज रहा है जा रहा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी इसका सही जवाब हुआ। एक पेड़ माँ के नाम अभियान जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर किया गया। अगर यह विश्व पर्यावरण दिवस पूछता है 5 जून, और यह एक पेड़ माँ के नाम किसने शुरुआत करी? नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 5 जून को। किस राज्य ने इस अभियान के अंतर्गत 5.50 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य रखा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश इसका सही जवाब हुआ। एशियाई पैरा खेलों की चैंपियन तथा विश्व स्तर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाली शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बड़ी चर्चा में रही हैं शीतल देवी। ध्यान में रखिएगा, बहुत जीवट वाली खिलाड़ी हैं और इनका संबंध जो है वह आर्चरी से है, तीरंदाजी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस भारतीय शहर को उत्कृष्ट शिल्पकारी के कारण आधिकारिक तौर पर शिल्प नगरी की मान्यता प्रदान की गई है? विच इंडियन सिटी हैज़ बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट क्राफ्ट्समैनशिप। और यहाँ देखिए चारों शहर जो है भारत के हैं, उसमें श्रीनगर इसका सही जवाब हुआ। मजबूत सार्वजनिक निवेश और निजी खपत बढ़ने के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2024 के लिए भारत के आर्थिक विकास की दर को 6.2% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? द यूनाइटेड नेशंस हैज रेज्ड इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2024 फ्रॉम 6.2% टू हाउ मच ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड राइजिंग प्राइवेट कंजम्पशन। तो यह कर दिया है 6.9%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। प्रयास कर रहा हूं कि सारे पीडीएफ से आपको 2 से 3 दिनों के अंदर लास्ट टाइम में आपको अवगत करा दूं, जिससे कि आपका यदि आप पढ़े हैं तो आपका रिवीजन हो जाए, और यदि किंचित किन्हीं कारणों या फिर सब्जेक्ट पर फोकस करने की वजह से अगर आप नहीं देख पाए हैं तो देख अवश्य लीजिएगा। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केस परियोजना के माध्यम से 5 वर्षों के भीतर 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करने तथा जून 2005 तक 25 होना चाहिए यहाँ पर तक कला, विज्ञान और वाणिज्य की 1800 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों यह रखा है अस्मिता परियोजना के अंतर्गत। ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस कार्यक्रम के तहत भारत के शिक्षकों और स्कूल प्रधानाचार्यों के लिए क्षमता निर्धारण की बात कही गई है? अंडर विच प्रोग्राम इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स एंड स्कूल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट? तो यह निष्ठा प्रोग्राम के तहत। अनुसंधान की कौन सी विधा बाह्यचरों के व्यवस्थित उन्मूलन की अनुमति देती है तथा यह निश्चित करती है कि आश्रित चर पर स्वतंत्र चर का प्रभाव बिना किसी हस्तक्षेप के देखा जा सके? रिसर्च एंड एप्टीट्यूड का महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ देखिए यह कह रहा है, विच मेथड ऑफ रिसर्च अलाउ द सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेंस variables and ensures that the effect of the independent variables
ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी ऑब्जर्व विदाउट एनी इंटरफ्रेंस। तो यह देखिए किसमें, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, प्रायोगिक अनुसंधान में ऐसा होता है। केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार करने के कारण किस आयोग को माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, विच कमीशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बिकॉज इट्स कंसिडर्ड ओनली सेकेंडरी एजुकेशन, और मुदालियर आयोग इसका सही जवाब हुआ। यहाँ देखिए कह रहा है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस का संबंध किस प्रौद्योगिकी कंपनी से है। दोस्तों यह आपको बताना है, और इसका संबंध जो है मैक ओएस का एप्पल से है। निम्न में से कौन एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो उपयोगकर्ताओं को वेब सर्वर पर फाइलों को खोजने, वितरित करने, उन तक पहुंचने की अनुमति देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर्स टू लोकेट, डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सेस फाइल्स ऑन अ वेब सर्वर, और यह है गोफर। किस टोपोलॉजी नेटवर्क में डेटा का प्रवाह अनुवांशिक नुमा होता है, जिसमें डेटा एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाहित होता है। दोस्तों यह होता है ट्री टोपोलॉजी में। निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर ब्लेज पास्कल, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। तो जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर जाना जाता है। हाल ही में प्लास्टिक पुनर्चक्रण और स्थिरता पर सम्मेलन का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया। तो यह किया गया भारत के नई दिल्ली में। निम्न में से कौन सही नहीं है। पर्यावरण शब्द देखिए और उसके प्रथम प्रयोक्ता देखिए। यह आपका मैन एंड एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, फर्स्ट टाइम WG रोजन ने। पारिस्थितिकी तंत्र टॉन्सले ने, जी टॉन्सले ने किया था। आप अवगत है, पारिस्थितिकी का हैकल ने किया था, लेकिन आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग RGH हेटकर ने नहीं किया था। किस पर्यावरणीय सम्मेलन समझौते का उद्देश्य इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री से नीचे तक सीमित करने तथा वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री की सेल्सियस की वृद्धि को सीमित करना है। तो यह करना है, यहाँ पर देखिए पेरिस समझौता COP21 का। भारतीय पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह आपको बताना है, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट लोकेटेड। तो यह लोकेटेड है नई दिल्ली में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन का चयन आयोग कर चुका है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। नॉर्मली आपको यह यूपी में लग रहा होगा, लेकिन यह यूपी में न स्थित होकर के हरियाणा में है। हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों द्वारा 1336 ईस्वी में स्थापित विजयनगर साम्राज्य संगम वंश की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी हम्पी में थी। लॉर्ड डलहौजी, जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया, ने किस रियासत को, अगर यह पूछता है सबसे पहले किसको किया था, तो सतारा को किया था 1848 में। जो व्यापकत की का सिद्धांत था उनका, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं। लेकिन किस रियासत को कुशासन के आधार पर 1856 में विलय करवाया, और यह आपको बताना है कुशासन के आधार पर लखनऊ यानी अवध को कराया था। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस देश में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया गया था, जिससे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपते थे। इन विच कंट्री वॉज द फ्री इंडिया सेंटर फॉर्म ड्यूरिंग इंडियाज नेशनल मूवमेंट विच प्रिंटेड पॉम्फलेट्स इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह आपको बताना है, और यह स्थापित हुआ था जर्मनी में। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, किस ग्रह पर स्थित है। द सोलर सिस्टम टॉलेस्ट माउंटेन निक्स ओलंपिया विच इज 3 times हायर देन माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड ऑन विच प्लानेट। और यह है मार्स पर, मंगल पर। निम्न में से किस तट को आप भारत के पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं मानते हैं।
यहाँ पर पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं मानने की बात हो रही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको बताना है केनरा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मालाबार तट। दोस्तों कोरोमंडल तट तमिलनाडु से कंसर्निंग है, लिहाजा यह वेस्टर्न कोस्ट में नहीं आता है बल्कि ईस्टर्न कोस्ट में आता है और रेस्ट जितने हैं ये सारे वेस्टर्न कोस्ट में आते हैं। अपने ध्यान में रखिएगा। निम्न में से पेट्रोलियम उपलब्धता के दृष्टिकोण से कौन से स्थल को सही नहीं माना जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेट्रोलियम अवेलेबिलिटी? तो यह सुरमा घाटी में भी है, अंकलेश्वर में भी है, बॉम्बे हाई में भी है, लेकिन मयूरभंज में कोयला मिलता है, उड़ीसा में है, तो यहाँ पर तेल की उपलब्धता नहीं है। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है जिसके माध्यम से अभी तक यानी जनवरी 2023 तक 105 संशोधन हो चुके हैं? तो यह है उल्लेख किसमें? तो यह है भाग 20। अगर पूछता है तो भाग 20 और अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 55 के तहत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुने जाने वाले भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है तो आपको बताना होगा। तो आप बताएंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं राष्ट्रपति भारत में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत। लेकिन यह कह रहा है क्या सही नहीं है? लगातार 2 बार राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, यह सही है। राष्ट्रपति निर्वाचित दूसरे चक्र की गणना तक तो बीबी गिरी। निर्विरोध राष्ट्रपति एक बार निर्वाचित हुए थे एकमात्र नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन यह कह रहा है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो यह प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति अवश्य हैं, लेकिन इससे पहले प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति रह चुकी हैं, लिहाजा यह स्टेटमेंट गलत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 वित्त वर्ष के लिए प्रस्तुत बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस टैक्स को समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया? यह लास्ट बजट जो थी 2024-25 की, हो सकता है उससे भी प्रश्न बने या 25-26 से बने, अवगत करा चुका हूं आपको। तो यह किस बजट को, किस टैक्स को खत्म किया था स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 2024-25 के बजट में? तो यह आपको बताना है। तो निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के दृष्टिकोण से राज्यों का कौन सा अवरोही क्रम सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है अवरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल। यह घटता हुआ क्रम सही है। शिक्षा सुविधाओं में सुधार लाने तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदलने के लिए किस राज्य में 2018 से ही ऑपरेशन कायाकल्प का संचालन किया जा रहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और ये आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। हो सकता है यह प्रश्न आपको देखने को मिले। उत्तर प्रदेश का सही जवाब हुआ। और हम बढ़ेंगे अब अगले टेस्ट, मॉक टेस्ट के तरफ, और इनके प्रश्नों को देखते हैं। प्रयास करता हूँ कि आज भी आपको कम से कम 10 टेस्ट से अवगत करा सकूं, जिससे 300 क्वेश्चन और आपको देखने को मिले। और आपका अगर 10% भी, इसमें 30 प्रश्न भी आ जाता है तो आपका काम जीके का पूरी तरह से हो जाएगा और आपके प्रोफेसर बनने का स्वप्न साकार हो जाएगा अगर आप अपने सब्जेक्ट में अच्छा कर पाते हैं। तो अगर ईश्वरीय कृपा रहती है तो बहरहाल इन प्रश्नों को देखते हैं। यह देखिए पहला प्रश्न, 145 देशों के सैन्य ताकत के आधार पर तैयार की गई ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। मार्च 2024 में 13,000 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी ट्विन सुरंग, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा, जिसे सेला सुरंग के नाम से जानते हैं, किस भारतीय राज्य में स्थित है? दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग स्थित है। जनवरी 2024 को निम्न में से किस संगठन ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 66th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2024? और यह DRDO ने मनाया। प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण देकर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने मार्च 2024 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत करी?
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हो सकता है यह प्रश्न आपको देखने को मिले क्योंकि यह उत्तर प्रदेश संबंधित है और इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 94 गोल करने वाले किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी? तो यह किया था, भारतीय कप्तान भी रहे सुनील छेत्री ने। अभी तो सुनने में आ रहा है कि वापस भी आ गए। बहरहाल सुनील छेत्री इसका सही जवाब हुआ। अगर यह पूछता है सुनील छेत्री इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, फुटबॉल इसका सही जवाब होगा। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 1946 में की गई, ने हाल ही में इंडिया में किसे नेशनल एम्बेसडर फॉर एवरी चाइल्ड के रूप में नियुक्त किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेशनल एम्बेसडर फॉर एवरी चाइल्ड के रूप में किसे नियुक्त किया है यूनिसेफ ने? तो यह किया है करीना कपूर खान को। जनवरी 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों में नेतृत्व की गुणवत्ता को सशक्त बनाने तथा युवा छात्रों को अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने हेतु किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह करी गई है प्रेरणा कार्यक्रम की। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और मैंने बार बार आपसे कहा है कि ईश्वरी कृपा रहे तो इसी से आपको जीके के प्रश्न मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंचाने तथा 24/7 के आधार पर देश के सभी जगह डायरेक्ट टू होम वाला शैक्षिक चैनल निम्न में से कौन है? तो यह है स्वयं प्रभा। महत्वपूर्ण चैनल है, ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। शिक्षा में मूल्यांकन शैक्षिक प्रणाली के विभिन्न पहलुओं का आकलन करता है। इनमें से किस मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षक एक निश्चित समय के बाद परीक्षण करते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि छात्रों ने कितना समझा है और कितना समझाना बाकी है? तो यह किसमें होता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। निम्नलिखित में से किस आयोग ने यूजीसी की स्थापना की, सिफारिश की और यह विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में भी जाना जाता है? तो यह कहा किसने? राधाकृष्णन आयोग ने। 9 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता जेमिनी ऐप को किस कंपनी ने भारत में लॉन्च किया है? विच कंपनी हैज लॉन्च आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेमिनी ऐप सपोर्टिंग 9 इंडियन लैंग्वेज इन इंडिया? और यह किया है गूगल ने। जेमिनी ऐप अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, गूगल ने किया है। कंप्यूटर की अभी तक विकसित किस पीढ़ी ने क्वांटम कंप्यूटेशन और नैनो प्रौद्योगिकी जैसे उपकरण और कार्यप्रणालियों को विकसित करने का लक्ष्य रखा है? तो यह रखा है 5th जनरेशन ने, पंचम ने। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर वायरस? तो सी ब्रेन है, माइकल एंजेलो है, मेलिसा है, लेकिन मार्शमेलो नहीं है। चेक आइडेंटिफिकेशन और प्रोसेसिंग पद्धति में प्रयुक्त माइकर MICR निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? अब यह आपको बताना है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह आपको जानना चाहिए। जलवायु विषयों पर आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ 28 का सम्मेलन जो 2023 में संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित हुआ था, COP29वां सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों यह आयोजित हो चुका है कहाँ पर? बाकू, अजरबैजान में। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख पुस्तक फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी के राइटर जो हैं P. ओडम हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रकृति के संरक्षण के लिए 1961 में स्थापित विश्व वन जीव निधि WWF, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, का शुभंकर कौन है, क्या है, इसका मैस्कॉट क्या है, यह आपको बताना है दोस्तों। भालू है कि लाल पांडा है कि कैंगरू है कि विशालकाय पांडा है? तो इसका जो सही जवाब हुआ वह विशालकाय पांडा हुआ, ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए दुनिया भर में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को, ध्यान में रखिएगा। इस तरह से प्रश्न आता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश जिसे भारत के टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है में टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पाए गए 3167 बाघों में
कितनी संख्या है मध्य प्रदेश में? तो दोस्तों 3167 बाघों में से 785 बाघ मध्य प्रदेश में मिलते हैं। अपने अक्ष पर सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह, जिसे मास्टर ऑफ गॉड्स की भी संज्ञा दी जाती है, कौन सा है? द प्लैनेट विच रोटेट्स एट द फास्टेस्ट स्पीड ऑन इट्स एक्सिस एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ऑफ गॉड्स। तो दोस्तों जुपिटर इसका सही जवाब हुआ। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्रा विच इज कॉल्ड द रामायण ऑफ बुद्धिस्ट? तो यह अश्वघोष इसके रचनाकार हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाती हुई देवी की मूर्ति अंकित करवाया था और जिसे महापराक्रमी होने के कारण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों चूंकि समय कम है, ज़्यादा प्रश्न से रिवीजन कराना है, कोशिश करूंगा कि 2 टाइम आकर के आपको जितने भी मेरे प्रैक्टिस सेट हैं उससे आपको रिवाइज करा सकूं। 10-10 का सेट लेकर के 30 प्रैक्टिस सेट है, करीब करीब 50 मेरे मॉक टेस्ट हैं जो कि इसी आपके यूनिट 6 जितने भी हैं 1 से लेकर 6 तक उस पर आधारित हैं। अगर आपको लगता है यूट्यूब पे ज़्यादा समय लग रहा है तो आप बहुत ही मिनिमम राशि या फिर मेंबरशिप लेकर के भी, जो कि यूट्यूब पे है हमारी मेंबरशिप 99 रुपये या 199 रुपये की, उसको लेकर के भी आप सारे PDF प्राप्त कर सकते हैं अगर लगता है तो। अगर नहीं तो फिर तो समय नज़दीक है, उसकी बहुत आवश्यकता आपको करना ही है, तो यूट्यूब से भी देख करके अपने को आकलित कर सकते हैं। संघीय और प्रांतीय सरकारों में दलित वर्गों में प्रतिनिधित्व को लेकर के 1932 में हुआ पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? तो 1932 में जो पूना समझौता हुआ था वो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। बंगाल और बिहार में किसानों की आर्थिक मांग को लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ नील आंदोलन कब हुआ था, जिसका उल्लेख दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है? तो यह 1859-60 में हुआ था। बहुत जल्दी समाप्त करना है, इसलिए इंग्लिश वर्जन को पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है। मैंने बार बार आपसे कहा है कि अगर लगता है कि यू हैव नीड ऑफ PDF ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस सेट, तो वह आप व्हाट्सएप करके मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक मिनिमम मेंबरशिप या फिर जो भी थोड़ी सी राशि अदा करके अभी आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी सी राशि तो देनी पड़ेगी क्योंकि थोड़ी सी अपनी जो कंडीशंस अप्लाई होते हैं। बहरहाल यूट्यूब पर भी देखिए, बेलाडीला छत्तीसगढ़, कुद्रमुखे कर्नाटक, बादाम पहाड़ उड़ीसा, नोवा मंडी झारखंड का संबंध भारत के किस खनिज पदार्थ के उत्पादन से है? तो यह चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों का जो संबंध है वह आयरन ओर के प्रोडक्शन से, लॉ एस के प्रोडक्शन से। पटकोई, मिसमी, नागा तथा आर्कान योमा जैसी प्राकृतिक पहाड़ियाँ भारत के देश के मध्य सीमा का निर्धारण करती हैं? तो यह भारत और म्यांमार के मध्य करती हैं। भारत में शक्ति विकेंद्रीकरण और स्थानीय निकायों को अधिकार प्रदान करने हेतु किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्रमशः पंचायती राज प्रणाली को ग्रामीण भारत में तथा नगर प्रणाली को शहरी भारत में लाया गया? तो यह लाया गया 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्रमशः पंचायती राज और नगर पालिका है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबिंबित होता है? तो यह होता है प्रियम्बल में, उद्देशिका में। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो BS मिन्हास, बगीचा सिंह मिन्हास इसका सही जवाब हुआ। अंतिम प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाने का मुद्रा विमुद्रीकरण के तौर पर जाना जाता है। भारतीय इतिहास में अभी तक कितनी बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया गया है? दोस्तों अभी तक 5 बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। अब हम आ गए हैं 28वें मॉक टेस्ट की तरफ और इसको देखते हैं, सारे प्रश्नों से अवगत होते हैं, यथाशीघ्र इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जितना समय हो सके उसको रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। और अगर लगता है कि आपको PDF की आवश्यकता है तो मेंबरशिप लेकर के आप हमें इससे यह सब प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया आपसे जो उपलब्ध है। अगर नहीं तो फिर यूट्यूब से भी देख सकते हैं। अगर पढ़ लिए हैं तो कोई बात ही नहीं है। जैविक विविधता को बहाल करने तथा जलवायु परिवर्तन की दर को धीमा करने के उद्देश्य से किस संस्था ने 2030 तक 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव प्रोग्राम की शुरुआत करी है? तो यह शुरुआत करी है विश्व आर्थिक मंच ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण अभियान के अंतर्गत एक दिन में कितने पौधे
लगाकर इतिहास बना दिया। अभी इससे पहले आपने मध्य प्रदेश को देखा था 5.5 करोड़, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कितने पौधे लगाए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न परीक्षा में छप सकता है। और उत्तर प्रदेश ने 36 करोड़ 51 लाख पेड़ एक दिन में लगा करके इतिहास रच दिया था। किस कार्यक्रम के तहत? तो यह देखिए कौन सी कार्यक्रम है, एक पेड़ माँ के नाम। शुरुआत कौन किया? नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश ने कितने पेड़ लगाए? 36 करोड़ 51 लाख। अप्रैल 2024 में इंग्लैंड के शेफील्ड में आयोजित विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? कायरन विल्सन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, आ सकता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो यह किया गया रसिया के द्वारा। हाल ही में किस तिथि को भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह लिया है 25 जून को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को समर्पित किस देश की एआई इन्फ्लुएंसर केंजा लेली दुनिया की पहली मिस एआई बनी है? तो मोरक्को की। किस भारतीय राज्य ने भूजल स्तर में सुधार लाने, हरियाली बढ़ाने तथा विरासत वृक्षों, आध्यात्मिक और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े के संरक्षण के लिए उपवन और हेरिटेज वन योजना शुरू की है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। निम्न में से किस अंतरिक्ष संस्थान ने चंद्रमा पर पहली लेविटेंटिंग रेलवे परिवहन प्रणाली फ्लोट विकसित करने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा यूएसए ने। यूएनडीपी द्वारा प्रस्तुत मानव विकास रिपोर्ट जो मार्च 2024 में जारी किया गया के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति क्या है? तो यह जो है भारत की स्थिति 108वीं रैंक है। हाल ही में बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास पिच ब्लैंक 2024 किस देश में संपन्न हुआ, जिसमें भारत सहित दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के एयरक्राफ्ट्स ने पार्टिसिपेट किया? तो यह किया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था पिच ब्लैंक, जिसमें कि भारत सहित 140 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित एशियाई पुरुष बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने तीसरी बार जीता है? तो यह जीता है ध्रुव सीतवाला ने। महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखिएगा। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? तो यह इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में। हाल ही में चर्चा में रहा रिजुपेओ तकनीक का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह किया जाता है रोड कंस्ट्रक्शन इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा करी है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स ऊँट का वर्ष के रूप में। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल, जिसे संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश किस स्थान पर खोला गया? तो यह खोला गया है वृंदावन में। किस संस्थान ने अपने 96वें स्थापना दिवस पर वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह संस्थान है ICAR। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत के रैंक 126 है। किस देश ने लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है? फिनलैंड ने। तमिलनाडु के किस खिलाड़ी को हाल ही में 85वां शतरंज ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया? KP श्याम निखिलम को। नाटो के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह यूरोप और उत्तर अमेरिका देश का सैनिक और रणनीतिक संगठन है। यह तो सही है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह गलत है दोस्तों। इसकी वर्तमान सदस्यों की संख्या 32 है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन USA में हो रहा है। किस देश ने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना मृत्यु के बाद मसूद पेजेशकियान को नया राष्ट्रपति चुना है? तो यह चुना है ईरान के राष्ट्रपति के नए राष्ट्रपति के रूप में। सुरक्षित एवं टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 63वीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 7वीं बार प्रस्तुत बजट 2024-25 में घोषित पूर्वोदय योजना के 5 राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य को रखा गया है? तो देखिए, इससे पहले मैंने सेट में आपको बताया था 25-26, अब यह 24-25 बता रहा हूँ। यह इससे भी प्रश्न बन सकता है। आंध्र प्रदेश को रखा गया पूर्वोदय योजना में। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तथा मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान द्वारा प्रस्तुत इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में 2050 तक 60 साल से ऊपर के लोगों की आबादी कितनी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी 34.7 करोड़।
फ्रांस में आयोजित 17वें कांस फिल्म फेस्टिवल अनसर्टेन रिकॉर्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अनसुईया सेनगुप्ता को किस फिल्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया द सेमलेस के लिए। भारत की अध्यक्षता में सितंबर 2023 में संपन्न G20 सम्मेलन का थीम क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। जूडिथ सुमिनवा तुलुका को हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया कांगो के महिला प्रधानमंत्री के रूप में। केंद्र सरकार के किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐप का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के अध्ययन सामग्री को डिजिटली उपलब्ध कराना है? तो यह है अनुवादनी ऐप का। भारतीय आम चुनाव 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह देश का 18वीं लोकसभा का चुनाव था, यह सही है। यह चुनाव 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में संपन्न हुआ, यह सही है। 3 जून को गिनती हुई और परिणाम घोषित किया गया नहीं, 4 जून को परिणाम घोषित किया गया शायद, देख लीजिएगा। लोकसभा की सभी 543 सीटों पर चुनाव किया गया, यह सही है। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय विनोद गनात्रा का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से है, फिल्म निर्माण से। क्वार्टरली असाइनमेंट्स द्वारा जारी वर्ष 2024 की QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने लगातार 13वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वह किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। दोस्तों आते हैं अब अगले सेट की तरफ और यह है 29वां सेट। लगातार हमारा प्रयास जारी रहेगा और 30 नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको अभी तुरंत अवगत करा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई कार्बन फाइनेंस योजना का संबंध निम्न में से किसके आय वृद्धि से है? यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई योजना है कार्बन फाइनेंस और यह किसानों के से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल, जिसने पश्चिम बंगाल राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया था, का नामकरण रेमल का किस देश ने किया था? यह आपको बताना है और यह किया था ओमान ने। किस देश ने दुनिया की पहली AI राजनीतिक प्रवक्ता विक्टोरिया सीसे को प्रस्तुत कर तकनीकी के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया? और यूक्रेन ने। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और यह किया गया था गीता गोपीनाथ को। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के समान जल की संभाव्यता वाले ग्रह की खोज की है, जिसे सुपर अर्थ का नाम दिया है? तो कहाँ के वैज्ञानिकों ने यह खोज करी है? तो USA नासा के द्वारा यह खोज करी गई है। 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका के अनुसार 6 पदकों भारत ने जीते, 1 रजत और 5 कांस्य के साथ 71वें स्थान प्राप्त करने वाले भारत के समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? अगर यह पूछता है कौन सा ओलंपिक था तो 33वां था। पदक तालिका के अनुसार भारत को कितने पदक मिले? 6 पदक। कितने रजत, कितने कांस्य? गोल्ड तो मिला नहीं, 1 रजत 5 कांस्य। कौन सा पोजीशन था जो पदक तालिका में? 71वां स्थान था। समापन समारोह का ध्वजवाहक कौन था? यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का नहीं पूछ रहा है बल्कि समापन का पूछ रहा है। तो समापन समारोह के जो ध्वजवाहक के रूप में स्टार्टिंग में PV सिंधु का शरद कमल थे और अंत में मनु भाकर जो 2 सिल्वर 2 कांस्य जीती थी, और PR श्रीजेश जो हॉकी में जिनको मेडल रहा, गोलकीपर थे, बाद में संन्यास भी ले लिया, ये लोग ध्वजवाहक थे लास्ट में। 2024 में मनाए गए निम्न में से किस दिवस का थीम हमारी भूमि हमारा भविष्य हम #जेनरेशन रेस्टोरेशन है? तो यह था किस का? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में की गई थी के संदर्भ में क्या सही नहीं है? वह आपको बताना है। UGC ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत संकाय भर्ती पोर्टल CU लॉन्च किया है, यह सही है। M जगदीश कुमार UGC के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। UGC विश्वविद्यालय कॉलेजों और नियमों का पालन सुनिश्चित करता है, यह सही है। UGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह तो सही है, लेकिन इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे,
भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु और अहमदाबाद में है। इसमें से एक गलत है, जो यह इसका आंसर है। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का संबंध शोध या साहित्य चोरी का पता लगाने से है? तो यह नहीं है, तो ऑरकुंड का है, टर्नटीन का है, प्लग स्कैन का है, लेकिन स्टेंसिल का नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं है यह प्रश्न पूछ रहा है। शिक्षण उद्देश्यों के संदर्भ में किसने ज्ञान को सोचने का परिणाम माना तथा कॉग्निटिव ज्ञान यानी अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए को परिभाषित किया? तो यह किया था एंडरसन तथा कर्तपुल ने। शिक्षा के किस स्तर में शिक्षार्थी विचारशील स्तर को विकसित करता है ताकि समस्या समाधान की योग्यता का विकास हो सके? तो यह चिंतन या विमर्शी स्तर में। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों वाले माइक्रो कंट्रोलर के विकास संबंधित है का संबंध कंप्यूटर के किस पीढ़ी से है? तो दोस्तों यह पंचम यानी 5th जनरेशन से है। किस शिकायत को दूर करने के लिए वेबसाइटों का उपयोग करने को निम्न में से किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? साइबर वेटिंग से। निम्न में से कौन वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एप्पल सफारी है, ओपेरा है, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर नहीं है। सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का प्रयोग ईमेल क्लाइंट और मेल सर्वर द्वारा कंप्यूटर के बीच ईमेल का आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है? दोस्तों SMTP का। पर्यावरण में वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच सीमा या संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है इकोटोन। निम्न में से किस भारतीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सुंदरबन में। मर्केरी और रिचर स्केल का प्रयोग किस प्राकृतिक आपदा के मापन के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है भूकंप की तीव्रता के मापन के लिए। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। धान की खेती वाले क्षेत्र में सामान्यतः किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? तो मीथेन का होता है। भारत संविधान के संदर्भ में किसने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर उसे अमल में लाने वाले लोग खराब निकले तो संविधान निश्चित रूप से अच्छा साबित नहीं होगा? यह बात कही थी BR अम्बेडकर जी ने। भारतीय संसद की समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो यह प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति में नहीं होता है। इन दोनों में होता है, इसमें प्रवर समिति में और पब्लिक अकाउंट कमेटी में, लेकिन इसमें नहीं होता है प्राक्कलन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो लिए गए हैं फ्रांस से। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह लागू होती है राष्ट्रपति पर। राजा राम मोहन राय निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया? यह कोपरनिकस ने प्रमाणित किया था। भारत में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का चंबल नदी क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन पर आधारित पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं M विश्वेश्वरैया। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उद्योगों के विकास तथा रोजगार सृजन के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में किस योजना को लॉन्च किया है? तो उन्नति योजना को। अंतिम प्रश्न देखिए, भारतीय जनगणना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 1921 की जनगणना वर्ष को जनसंख्या का महानिर्वाचन वर्ष कहा जाता है, यह तो सही है। वर्ष 1971 को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि 1951 को लघु विभाजन वर्ष कहा जाता है। UN के अनुसार 2060 तक भारत की जनसंख्या 1.7 अरब हो जाएगी, यह सही है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत में 60 साल से ऊपर की आयु 34,70,00,000 हो जाएगी, यह सही है। अब अगले सेट को देखते हैं, यह है 30वां सेट। पारिस्थितिकी को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए हाल ही में किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक प्रारंभ किया है? और यह देखिए, यह करने वाला कौन सा स्टेट है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड इसका सही जवाब हुआ। ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाने वाला विश्व स्तरीय गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हाल ही में किस भारतीय को प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है आलोक शुक्ला को। जैव विविधता की समृद्धि तथा संरक्षण के लिए हाल ही में कौन सा देश जीव जंतुओं को चेकलिस्ट तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह बन गया है भारत।
मई 2024 में फ्रांस और भारत के थल सेना के बीच संपन्न अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण भारत में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह उमरोई मेघालय में। भारत सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली में परिवर्तन हेतु एक देश एक चुनाव समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो यह किया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। हाल ही में 5G से 20 गुना बेहतर 100 Gbps डेटा संचारित करने वाला दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? जापान में। पेरिस फ्रांस में आयोजित 17वें पैरा ओलंपिक जिसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच में हुआ, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दोस्तों ध्यान रखिएगा, 71वां स्थान मिला था अभी पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, और यहाँ पर पैरा ओलंपिक की बात की जा रही है। और सेम ईयर में इसका होता है, जब ओलंपिक होता है बाद में पैरा ओलंपिक होता है। और इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था यह आपको बताना है। तो 18वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस चर में प्रयोगकर्ता का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है? तो यह होता है स्वतंत्र चर में। किस अनुसंधान का उपयोग नीति निर्धारण, प्रशासन और किसी घटना को समझने में किया जा सकता है? तो व्यावहारिक अनुसंधान को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? इसका उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER है। ध्यान रखिएगा, इससे अवगत करा चुका हूँ आपको, इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। 2035 तक 50% हायर एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में 100% GER 2030 तक ध्यान में रखिएगा, यह सही है। 5 + 3 + 3 + 4 5 + 3 + 3 + 4 शैक्षणिक संरचना के संदर्भ में यह 3 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को रखता है, यह सही है। इसमें प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा था। इसमें कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर इंटर्नशिप कराया जाएगा, यह सही है। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। वर्तमान में भारत में कितने राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं? तो भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय 1982 में जो BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में वह है। और वर्तमान में कितने ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं यह आपको बताना है। तो 13 हैं वर्तमान में पूरे देश में। कंप्यूटर के विकास की अवस्थाओं को पीढ़ियों पर वर्गीकृत करने का आधार निम्न में से किसे माना जा सकता है? तो यह माना जा सकता है हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। कंप्यूटर में डेटा भंडारण की सबसे बड़ी इकाई निम्न में से कौन है? तो यहाँ पर देखिए, इस समय वर्तमान में योट्टाबाइट सबसे बड़ी भंडारण की इकाई है। कंप्यूटर के निम्न संक्षेपाक्षरों में कौन सही नहीं है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, BIOS ए बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। यह यहाँ पर गलत है, लेकिन कहीं कहीं यह सही भी देता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है दोस्तों, इसको कंपाइलर कहते हैं। निम्न में से किसे अब तक के इतिहास में दुनिया के सबसे खतरनाक परमाणु आपदा के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चेरनोबिल यूक्रेन को। कौन सही सुमेलित नहीं है? सबसे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र वाला महासागर, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान। गलत है, कृत्रिम पारिस्थितिकी घास का मैदान नहीं होता है, वह भी नेचुरल है। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल सही है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश, यह सही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा जलवायु और स्वच्छ वायु सम्मेलन 2024 का आयोजन फरवरी 2024 में कहाँ किया गया? तो यह किया गया नैरोबी में। विश्व विरासत सूची में सम्मिलित ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। फ्लाई एश जो कि श्वसन और कैंसर जैसी बीमारियों का वाहक प्रोटीन उत्पाद है, किससे प्राप्त होता है? ताप विद्युत संयंत्र से। छोटे चट्टान या धातु के टुकड़े जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण जल जाते हैं, जाने जाते हैं उल्का पिंड के रूप में। लीपू लेक, माना एवं निधि दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। भारत सरकार की योजना हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध किससे है? तो हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध जो है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। मूलतः संस्कृत में रचित किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है? पंचतंत्र का। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 क्रांति के संदर्भ में किसने यह बात कही थी? तो यह बात कही थी RC मजमूदार ने।
1907 के सूरत अधिवेशन में पृथक हुए कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ? तो यह हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दी जाने वाली तरुण प्लस योजना, जिसके अंतर्गत बजट 2024-25 में कर्ज की राशि 20 लाख कर दी गई, महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखिएगा, का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए है। देश में आवास संबंधी व्यवस्था वित्त व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक की सहायक संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1988 में। जनवरी 2050 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय गान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया था? दोस्तों यह गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसी के साथ यह श्रृंखला एक बार पुनः समाप्त होती है और हम आ गए हैं 31वें मॉक टेस्ट के साथ एक बार पुनः आपके बीच में। और शुरुआत में देखते हैं, और हाल ही में भारत और रूस के मध्य आर्थिक संबंध में तेजी लाने हेतु व्यापार और परिवहन कनेक्टिविटी के लिए रूस के व्लादिवोस्टोक और भारत के किस बंदरगाह शहर के बीच समुद्री गलियारे को विकसित करने की पहल की गई है? तो यह की गई है भारत और व्लादिवोस्टोक और चेन्नई के भारतीय शहर चेन्नई के बीच में। भारत में पहली बार जुलाई 2024 में दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस सांस्कृतिक स्थल को भारत के 43वें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें मोइदम्स अहोम राजवंश के टीले को सम्मिलित किया गया है। 11 फरवरी 2024 जिसे विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है के अवसर पर दिल्ली स्थित इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा भारतीय महिलाओं और बालिकाओं के प्रतिनिधित्व के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों यह स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान में रखिएगा। फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया? यह किया गया प्रयागराज में। हाल ही में किस भारतीय ने पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया? यह गोपी थोटा कुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत निम्न में से किसे विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, जिससे आपात स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सके? तो यह किया गया है या सुश्रुत क्यूब, संभव क्यूब, भीष्म क्यूब्स और समाधान क्यूब्स में भीष्म क्यूब्स इसका सही जवाब है। अगस्त 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा उस देश की राजधानी में पहुंचने के लिए 10 घंटे ट्रेन से की? तो यह यूक्रेन पहुंचने के लिए, क्योंकि रूस के आक्रमण का हवाई आक्रमण का भय था। पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करते हुए देश के पहले एआई शहर के रूप में विकसित करने की योजना है? तो यह है लखनऊ शहर को विकसित करने की पहले एआई सिटी के रूप में। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदा पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्न में से किसे 2024 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह घोषित किया है कैमिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। आज़ादी के बाद भारत में समान नागरिक संस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? आज़ादी से पहले गोवा था और अभी बना है उत्तराखंड। मई 2024 का इंग्लैंड में संपन्न विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब पहली बार किसने जीता है? तो यह जीता है कायरन विल्सन ने। सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसे अरोरा के रूप में भी जाना जाता है, जो जीपीएस रेडियो और सैटेलाइट्स को प्रभावित करता है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में दिखाई दिया? तो यह दिखाई दिया लद्दाख रीजन में। फ्रांस में आयोजित 77वें कांस फिल्म पुरस्कार 2024 में पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित किस भारतीय फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया ऑल वी इमेजिन एज लाइट को। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा 2024 सम्मानित किया गया? तो यह किया गया सामाजिक कार्य के लिए। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कितने रुपए की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी? यह बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 9 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वर्तमान में भारत की गरीबी दर कितने प्रतिशत रह गई है? तो यह रह गई है मात्र 11%। भारतीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव के लिए निम्न में से किसे राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? तो यह किया है राजकुमार राव को।
हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑपरेशन संकल्प का संबंध जो है समुद्री लुटेरों से सुरक्षा के लिए है। पेरिस ओलंपिक 2024 में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक 4 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन रहे? तो यह रहे लियोन मर्चेंट। अप्रैल 2024 में जूडिथ सुमनवा तुलुका किस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है कांगो की। जून 2024 में निम्न में से किसने उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पदभार धारण किया? तो मोहन चरण मांझी ने। प्लास्टिक कचरे को पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए किस भारतीय कंपनी ने पायरोलिसिस तेल में परिवर्तित करने पर भारत का पहला ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त किया? तो यह किया है रिलायंस ने। हरियाणा में अक्टूबर 2024 में विधानसभा के 90 सीटों पर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? तो यह हुई है 48 सीटें प्राप्त। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पर्यावरण 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह किया IIT गुवाहाटी ने। अगस्त 2024 में भारत और श्रीलंका के थल सेना के मध्य हुए 10वें संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो यह सही है मित्र शक्ति 2024। प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2024 में लॉन्च PM सूर्य घर बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी? तो 300 यूनिट। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अपना ही खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? तो जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद के सहयोग से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत वैश्विक किसान शिखर सम्मेलन का आयोजन कृषि को उद्यमिता से जोड़ने और बेहतर तकनीक के उपयोग के लिए किस देश से AMU पर हस्ताक्षर हुए? तो यह हुआ है नीदरलैंड के साथ। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में नामित निम्न में से किसे मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है अक्षता कृष्णमूर्ति को। अगला सेट देखते हैं और यह है 32वां। और अभी तक मैं आपको 6 सेट से करीब करीब अवगत करा चुका हूं और बढ़ते हैं 7वें सेट की तरफ। और यह सेट देखिए कह रहा है, हाल ही में छोटी नदियों के पुनरुद्धार और प्रबंधन के लिए वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना IIT BHU और किस यूरोपियन देश के मध्य की गई है? तो यह की गई है भारत और डेनमार्क के मध्य। अगस्त 2024 में निम्न में से किसे फिजी के राष्ट्रपति श्री रातू विलियम कोटा निवेरे ने फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया है? तो यह सम्मान दिया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। मार्च 2025 में लॉस एंजल्स में संपन्न होने वाले 57वां ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को चुना गया? तो यह चुना गया है लापता लेडीज को। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसका गठन 2007 में 4 देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA और जापान ने मिलकर किया है। हाल ही में भारत ने क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस दूसरे देश के साथ एक्सचेंज कर 2025 में करने का निर्णय लिया है? USA के साथ। 2015 में पेरिस में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ऊर्जा समाधान हेतु भारत और फ्रांस के सहयोग से गठित अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 99वां सदस्य हाल ही में स्पेन बना। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में स्थित है। 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर का व्यापार कर कौन सा देश अमेरिका को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बना है? तो यह बना है चीन। स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खिलाड़ी ने पहले भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया? तो यह मनु भाकर ने। अनुसंधान प्रक्रिया में किस उपकल्पना में 2 चरों में तब तक अंतर नहीं माना जाता है जब तक कि शोध के परिणाम द्वारा यह सिद्ध न हो जाए? तो यह होता है शून्य उपकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस में। वेब आधारित मुक्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम MOOCs जिसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के रूप में भी जाना जाता है कि शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। निम्न में से शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सही नहीं है? शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, यह सही है। शिक्षण पाठ्यक्रम एवं
पाठ्य चर्चा के अनुसार होता है, यह भी सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, यह भी सही है। शिक्षण का सिर्फ एक स्तर होता है, यह गलत है। शिक्षण के कई स्तर होते हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए गठित शिक्षा आयोग के संदर्भ में कौन सही नहीं है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 यह सही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 यह भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1970-72 सही नहीं है, जबकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 सही है। टच स्क्रीन जो कि एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका सामान्यतः प्रयोग स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम इत्यादि में किया जाता है, में कौन सी किरण काम करती है? तो यहाँ पर इंफ्रारेड काम करती है। जेल में रखिएगा। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है, तो कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर कार्य करने के लिए। किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कार्यप्रणाली को जांच करने, उसमें विद्यमान गलतियों को ढूंढकर ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबगिंग। सामान्यतः निम्न में से किस भाषा का प्रयोग छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रेखाचित्र और ग्राफिक्स को शिक्षा देने के लिए किया जाता है? लोगों का। वैश्विक स्तर पर इंटरनेट के जनक के रूप में विंस्टन ग्रेसर्फ और बॉब काह को जाना जाता है। भारतीय स्तर पर किसे इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है? दोस्तों, विजेंद्र कुमार शेंगल को। वनस्पतियों एवं जीवों को दुर्लभ प्रजातियों को समाहित कर रखने वाला साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय हॉटस्पॉट क्षेत्र में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। शहरी वन स्थापना के तहत दिल्ली एनसीआर में 2027 तक 1 मिलियन पेड़ लगाने का लक्ष्य किस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है? तो यह रखा गया है मिलियन मियावाकी परियोजना के अंतर्गत। वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो यह ब्रुकलैंड कमीशन 1987 पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग, यह सही है। रियो अर्थ समिट 1992 यह भी सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यह भी सही है, लेकिन बेसल कन्वेंशन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर यह सही नहीं है। वैश्विक विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मेजबानी जो 2 से 13 दिसंबर के बीच संपन्न हुई, किस देश द्वारा की गई? तो यह किया गया सऊदी अरब के द्वारा। कौन सही सुमिलित नहीं है? फादर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल साइंस रामदेव मिश्रा, यह सही है। मदर ऑफ इंडियन एनवायरमेंटल साइंस सुनीता नारायण, यह भी सही है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, यह सही है, लेकिन वाटरमैन ऑफ इंडिया रामचंद्र गुहा सही नहीं है। इतिहासकार हैं राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला जैसी विदुषी स्त्रियां जो उस कालखंड में स्त्रियों के सम्मानीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती हैं का संबंध निम्न में से किससे है? तो इनका संबंध ऋग्वैदिक काल से है। तोल्काप्पियम जो कि तमिल भाषा का प्राचीन व्याकरण ग्रंथ है का संबंध किस संगमकालीन संस्कृति से है? तो तोल्काप्पियम जो है सेकेंड संगम से है। 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन पर किसने कहा था? उस समय जबकि जनता का उत्साह चरम था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। यह बात कही थी सुभाष चंद्र बोस ने। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है कि यहाँ पे इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह पेरियार नदी पर स्थित है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो यह 61वें संशोधन के अनुसार कर दी गई। राजकोषीय घाटा में निम्न से किसे घटाने से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है? तो राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटाने से प्राप्त होता है। बस्तर जिले का बैडालीला क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह लॉ एस के लिए प्रसिद्ध है। प्रस्तावना जिसे भारत संविधान की आत्मा भी कहा जाता है में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में संशोधन का अधिकार देने के बाद अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अभी तक सिर्फ एक बार ही संशोधन किया जा चुका है। और हम अब आ गए हैं 33वें सेट की तरफ और इसको देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने महिला उत्पीड़न के मामले में दंड के लिए प्रावधान के तहत अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 कानून पारित किया है, जिसमें जीवन भर कठोर सजा और जुर्माना या फिर मौत की सजा का प्रावधान किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर श्री बेगवान के राज्य की यात्रा की। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। यह किस देश की राजधानी है? तो यह ब्रुनेई की राजधानी है। हाल ही में किस देश ने प्रव्रजन नीति निर्धारण के क्रम में अवैध प्रवास के आरोप में 1000 से अधिक भारतीयों को निर्वासित कर दिया? तो यह यूएसए ने। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश पर सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की गई है? तो यह की गई है जम्मू और कश्मीर में। अगस्त 2024 में भारत द्वारा विश्व में पहली बार किस पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो यह रूमी। हाल ही में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हजारों वर्षों की लोक कला लोक संस्कृति को सम्मान सामने लाने के लिए किस परियोजना की पहल की गई है? तो परियोजना की। अक्टूबर 2024 में किस शहर के महोत्सव में 25 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाकर 1121 वेदाचार्यों ने एक साथ आरती कर 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? तो यह अयोध्या में। जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की? तो यह किया था हजारीबाग झारखंड से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2021 के बंद होने के बाद हाल ही में विभिन्न देशों कारोबारी वातावरण और नियामक ढांचे के आकलन के लिए बिजनेस रेडी सूचकांक 2024 की शुरुआत किस संस्था द्वारा की गई? तो यह की गई है वर्ल्ड बैंक द्वारा, जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अक्टूबर 2024 में किस अभिनेता को भारतीय सिनेमा जगत के सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो यह किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को इस बार। 1950 में स्थापित विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, कि अप्रैल 2024 में जारी रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एशिया 2024 के अनुसार एशिया के सबसे खराब जलवायु आपदाओं में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? तो यह किया गया है सिक्किम में हिमनद झील के विस्फोट से आई बाढ़ के संदर्भ में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की राहत और कार्य एजेंसी उनरवा पर प्रतिबंध किस देश के शरणार्थियों की सहायता व्यापक तौर पर प्रभावित हुई है? तो यह हुई है फिलिस्तीन की। मार्च 2024 में संपन्न भारत और अमेरिका के 3 सेनाओं के मध्य हुए किस अभ्यास का संबंध मानवीय सहायता, आपदा राहत और उप पारंपरिक संचालन में क्षमताओं का निखारने से था? तो यह था ऑपरेशन टाइगर ट्रायम्फ से। भारत सरकार द्वारा 1993 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत गठित मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है बी रामासुब्रमण्यम को। थॉमस कप पुरुष उबेर कप महिला का संबंध किस खेल से, जिसमें दोनों के 2024 का खिताब एक ही देश चीन ने जीता है? तो यह बैडमिंटन संबंधित है। हाल ही में इसरो के किस केंद्र द्वारा PSLV C58 मिशन लॉन्च किया गया है, जिसमें POEM-3 PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल 3 अंतरिक्ष स्टेशन यह सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष में कोई मलबा न बचे? तो यह किया गया है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के द्वारा। हाल ही में किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर या विदेश में रहने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अपनी मातृभूमि की विकास परियोजना पूरी करने के लिए विकास लागत का 60% वहन करने की पहल की है? बदले में दानदाताओं के योगदान को प्रमुखता से प्रसिद्ध किया जाएगा? तो यह है मातृभूमि अर्पण योजना। हाल ही में बिहार के राजगीर में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 लगातार दूसरी बार भारत ने किस देश को हरा करके जीता? तो ये चीन को हरा करके। फरवरी 2024 में भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग, जिसकी थीम चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण था, में मुख्य अतिथि के तौर पर किस देश के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस थे? तो यह थे यूनान ग्रीस के प्रधानमंत्री। प्राकृतिक आपदाओं के समाधान और बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया? तो यह किया IIT रुड़की के साथ। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ वृक्षारोपण अभियान के तहत 36 करोड़ 51 लाख वृक्षारोपण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के हरित आवरण को कब तक 9.23% से बढ़ा करके 15% करने का है? तो यह करने का लक्ष्य है 2030 तक। नवंबर 2024 में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश द्वारा उत्तर के सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो यह नेपाल के द्वारा। हाल ही में दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप, जिसे 1 घंटे या उससे कम समय में दुनिया में कहीं भी यात्रा की जा सकती है, का परीक्षण किस स्पेस एजेंसी कंपनी द्वारा किया गया? तो यह किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है, कि नए अध्यक्ष हाल ही में कौन निर्विरोध चुने गए हैं? तो यह चुने गए हैं जय शाह। जनवरी 2024 में रिकॉर्ड 8वीं बार वाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीतने वाले नोवाक
जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध लॉन टेनिस से है। सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी करने का फैसला लिया है। इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध जो है वह किसानों के उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य से है। जुलाई 2024 में कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक को हराकर लेबर पार्टी के निम्न में से किसे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है कीर स्टारमर को। मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल, जिसने पश्चिम बंगाल राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किया था, का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? ओमान के द्वारा। किस देश के संगठन निहोन हिंडाक्यो को परमाणु हथियार मुक्त दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है जापान के द्वारा। अब 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 के बीच 7 चरणों में संपन्न 18वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर विजय मिली? तो 240 सीटों पर। दोस्तों, बढ़ते हुए हम आ गए हैं 34वें सेट की तरफ, और अंग्रेजों द्वारा भूमि पर कर वसूलने की महालवाड़ी पद्धति, जिसमें भूमि कर 10 से 40 वर्ष के लिए निश्चित किया जाता था, मुख्य रूप से निम्न से किस क्षेत्र पर लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था, यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश, आधुनिक मध्य प्रदेश और पंजाब। किसने अपनी पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 1857 के विद्रोह को एक सुनियोजित राष्ट्रीय संग्राम कहा था? तो यह कहा था बी डी सावरकर ने। ब्रिटिश शासनकाल में वर्तमान के हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सुल्तानपुर में हुआ एक एका किसान आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1921-22 में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की निम्न तथ्यों का संबंध किस गवर्नर जनरल वायसराय से है? बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, विलय या व्यापक सिद्धांत का वापसी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित। तो यह लॉर्ड कैनिंग से। अंग्रेज शासनकाल में गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत इतने विशेषाधिकार प्रदान कर दिए गए कि वह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति से भी अधिक व्यापक शक्तियों का उपयोग कर सकता था? तो यह किए गए थे जो मॉन्टेस्क्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार या भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से। किस समाज सुधारक को आधुनिक भारत के पिता के रूप में अभिहित किया जाता है, जो वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य सेतु थे? तो यह राजा राम मोहन राय को। 1885 में स्थापित कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा एनी बेसेंट, कांग्रेस का प्रथम उससे अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, जबकि कांग्रेस के संस्थापक लॉर्ड कर्जन। यह गलत है, एओ ह्यूम जो है वो संस्थापक थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था जो काम 50,000 सिपाही ना कर सके उसे महात्मा जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी? यह बात लॉर्ड माउंटबेटन ने कही थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को मुंबई से प्रारंभ हुआ, जिसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, किस देश के भारत पर संभावित हमले को ध्यान में रखकर किया गया था? तो यह किया गया था जापान को। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी आर्थिक चिंतक कौन थे जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया? यह दिया था दादा भाई नौरोजी ने। लगातार 6 वर्ष 1940 से 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद को किसने सुशोभित किया, जो भारत की आज़ादी के बाद पहले शिक्षा मंत्री भी बने? तो यह अबुल कलाम आज़ाद। ब्रिटिश शासन की किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का उदाहरण दी गई, जिसने सांप्रदायिकता को वैधानिक बना दिया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में बंगाल और बिहार में विनाशकारी अकाल और ब्रिटिशों की कठोर आर्थिक नीति के कारण हुए किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया? तो यह किया था सन्यासी विद्रोह का। 1924 में हुए कोमटा मागारू घटना, जिसने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तथा नस्लीय भेदभाव को उजागर किया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया। कोमटा मागारू क्या था? तो यह जो कोमागाटा मारू जो था वह एक समुद्री जहाज़ था जो कनाडा के तट पर इसको रोक दिया गया था। 1853 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने की थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख भूमिका भी निभाई? तो यह किया था बाल गंगाधर तिलक ने। 1904 में ईस्वी में महात्मा गांधी ने फोनिक्स फर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो डरबन, साउथ अफ्रीका में। साइमन कमीशन, जिसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जो 1928 में भारत आया था, जिसका विरोध साइमन कमीशन गो बैक कहकर किया गया था। निम्न में से किसने साइमन कमीशन का समर्थन किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन भीमराव अंबेडकर ने किया था। किस औपनिवेशिक कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रॉलेट एक्ट 1919 को। दलित जातियों के कल्याण के लिए वर्ष 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? यह ज्योति बाबा फूले ने। कौन सुमेलित नहीं है? मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, यह सुमेलित है। इंडियन ओपिनियन सुभाष चंद्र बोस से गलत है। लीडर मदन मोहन मालवीय सही है।
इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, यह भी सही है। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक भी लिखी थी, तो यह लिखा था दयानंद सरस्वती ने। इनमें से किस संगठन का निर्माण सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर हुआ था, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी सही है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने का मुख्य कारण क्या था, व्हाट वाज द मेन रीजन टू गांधी जी टू सस्पेंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी थी, आज़ाद हिंद फौज के जवानों को। इनमें से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ, तो यह सम्मान प्राप्त हुआ था विलियम वेडरबर्न को। सरदार पटेल को किस आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के कारण वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार को उपाधि की थी, तो यह वारदोली सत्याग्रह 1928 में। उनमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, यह सही है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858, यह भी सही है। कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित 1911 में, यह सही है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता 1917 में नहीं हुआ था, 16 में हुआ था, यह गलत है। किस वायसराय ने कहा था कि भारत तलवार के बल पर विजित किया गया था और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इंडिया फॉर इंडियंस किसकी रचना है, तो यह चित्तरंजन दास की रचना है। किस योजना की सिफारिश पर भारत संविधान सभा का गठन किया गया, तो यह किया गया था कैबिनेट मिशन के आधार पर। और यह अंतिम सेट है, इसके बाद यह 10 टेस्ट की श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है, लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब पर आपको ज़्यादा समय लग रहा है, तो आप हमारे एटलीस्ट 48 मॉक टेस्ट और मेरे 30 प्रैक्टिस सेट आप व्हाट्सएप करके उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आपको मेंबरशिप लेना होगा या फिर आपको न्यूनतम राशि अदा करनी होगी, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इच्छुक है तो आप व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। रिवाइज करते रहिए, परीक्षा नज़दीक है और इसे अंतिम प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, मॉक टेस्ट को, जो आज के लिए है। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ पुराण, जिनकी संख्या 18 बताई गई है, में सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन है, जिसे सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है, दोस्तों यह है मत्स्य पुराण। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो यह किया था उदयन ने। जैन तथा हिंदू धर्म संबंधित उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो उड़ीसा में है। और उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश में भी मिलती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। मौर्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराने वाले ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्राचीन वंश का स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, तो गुप्त वंश का। भारतीय इतिहास में किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा जाता है, जिसने एकराट और सर्व छत्रांतक जैसी उपाधि धारण की थी, तो यह कहा जाता है महापद नंद ने यह उपाधि धारण की थी। बौद्धकालीन 16 महाजनपद, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, में एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद कौन था, दोस्तों यह अस्मक था, जो वर्तमान के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति किसके शासन काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है, तो यह मिलती है समुद्रगुप्त के संदर्भ में। जिनमें से किसने सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, वेनसांग ने। स्थानीय स्वशासन, ग्राम स्वशासन के लिए जाने जाने वाला किस दक्षिण भारतीय राजवंश ने विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की कांस्य मूर्ति का भी निर्माण कराया था, तो यह कराया था चोल वंश के राजाओं ने। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण गंग राजवंश के नरसिंह देव वर्मा ने 12वीं शताब्दी में कराया था, वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो यह वर्तमान के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस बंदरगाह का उल्लेख पोडू के नाम से पेरिपल्स ऑफ एरेथ्रियन सी लेखक ने किया है, जिसने पहली शताब्दी में भारत और रोम के बीच व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो यह अरिक्का मेडू। मिलिंद पनाहो नामक रचना राजा मिलिंद मिनांडर और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो नागसेन के बीच में। विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक योग्य शासक कृष्णदेवराय, जिनका संबंध तुलु वंश से था, के शासनकाल में अष्टदिग्गज किसे कहा गया है, तो अष्टदिग्गज जो है कहा गया है तुलु वंश के 8 तुलु भाषा के 8 महान विद्वानों को। 1565 में हुए दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुए किस युद्ध में दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन हो गया, तो यह हो गया तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के संदर्भ में कौन सही नहीं है, ज्योतिषपीठ उत्तर बद्रीनाथ उत्तराखंड सही है, श्रृंगेरी पीठ दक्षिण मैसूर कर्नाटक सही है, गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा सही है, शारदा पीठ यह जो है गुजरात में स्थित है, नांदेड़ में
स्थित नहीं है, यह गलत है। गुफाओं के संदर्भ में कौन सही नहीं है? बारबरा और नागार्जुन गुफाएं यह उड़ीसा में नहीं होकर के बल्कि बिहार में है। बाकी गुफा मध्य प्रदेश में, एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में और बादामी गुफाएं कर्नाटक में है। 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त द्वारा स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को किस विदेशी द्वारा आक्रमणकारी द्वारा नष्ट कर दिया गया? यह नष्ट कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। भारत की धन संपदा को लूटने के लिए उद्देश्य से निकले 1000 में से 1000 से 1027 के बीच 17 बार किसने आक्रमण किया? तो यह क्या था? मोहम्मद गजनवी ने। कौन सुमेलित नहीं है? लाख बख्श आराम शाह। यह सुमेलित नहीं है क्योंकि लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कोलम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह सही है। लौ एवं रक्त नीति बलवन की सही है। लाहौर से दिल्ली राजधानी हस्तांतरण किया था इल्तुतमिश, यह सही है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के नाम से जाना जाता के लिए वजह से फेमस था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक लगभग 7 दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहने वाले अमीर खुसरो, जिन्हें तूती हिंद भी कहा जाता है, किस प्रसिद्ध सूफी संत के शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। किस सुल्तान की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो यह हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा था। अकबर के निर्देश पर अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने किस पुस्तक का अनुवाद रज्जनामा के रूप में नाम किससे किया था? महाभारत का। शिवाजी जिनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, में विदेश मंत्री किस नाम से जाना जाता था? सुमंत के नाम से। इतिहासकार लेनपुल ने किस शासक के बारे में कहा था कि गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला था? यह कहा था हुमायूं के संदर्भ में। कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, सही है। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली, यह भी सही है। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र, यह सही है। चतुर्थ बौद्ध संगति तो यह कश्मीर में हुई थी, काशी में नहीं हुई थी, यह गलत है। भारत के राज्य चिन्ह के नीचे उल्लेखित राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध, जिन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को क्या नाम दिया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में इस घटना का नाम महाविनिष्क्रमण दिया है। दोस्तों, इसी के साथ ये 10 जो मॉक टेस्ट थी वो आपसे अवगत करा दिया हूँ। मैंने प्रयास किया आपको अवगत कराने का और यथाशीघ्र नए सेट्स के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। आप अगर अपने स्तर पर पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको देख अवश्य लीजिएगा। और अगर लगता है कि PDF की आवश्यकता है तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके उसको प्राप्त कर लीजिएगा। मेंबरशिप आप ले लीजिएगा, 199 रुपया आप दे करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर बहुत दिक्कत होगी वो भी बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।